जी राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। असम राज्य का जानामाना सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो डिब्रूगढ़ में है, यह घटना वहीं की है जब नाइट ड्यूटी कर रहे जूनियर महिला डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल के गले में चाकू मार के हत्या कर दिया गया था। यह घटना उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के रेस्ट करने वाले रूम में हुई थी जब डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल नाइट ड्यूटी करके सुबह आराम कर रही थी। इस घटना में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो उसी हॉस्पिटल में काम करते थे। उन दोनों में से एक डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल का बैचमेट था। सरिता की हत्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल चाकू से की गई थी और हत्या के बाद चाकू को गले में ही छोड़ दिया गया था। चलिए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी। आखिर क्यों डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल की हत्या हुई। दरअसल 24 साल की डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल इसी मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर की स्टूडेंट थीं। अस्पताल के महिला रोग विभाग में बतौर जूनियर डॉक्टर उनकी अक्सर ड्यूटी लगती रहती थी। 8 मई 2014 की रात भी वह अपनी ड्यूटी पर थीं। उस रात उन्होंने महिला वार्ड में सुबह 4 बजे तक ड्यूटी की। इसके बाद वह डॉक्टर विश्राम गृह में आराम करने चली गईं। फिर सुबह 7 बजे सुबह के शिफ्ट में ड्यूटी पर एक नर्स को जब डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल दिखाई नहीं दी तो वह उनकी तलाश करते हुए विश्राम गृह में चली गई, ये सोच के कि रात की थकी हारी डॉक्टर सरिता शायद गहरी नींद में सो गई होंगी और उस समय महिला वार्ड में लेडी डॉक्टर की जरूरत थी। इसलिए जब वो नर्स वहां गई तो देखा डॉक्टर सरिता बेड पर कंबल ओढ़े लेटी थीं। नर्स ने उन्हें उठाने के लिए कई आवाज लगाई लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। फिर वह नर्स उनके पास गई और जगाने के लिए उसने डॉक्टर सरिता के ऊपर से जब कंबल को हटाई तो कंबल हटाते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने देखा डॉक्टर सरिता का शरीर खून से लथपथ था और उनके गले में चाकू घुसा हुआ था। यह देखकर नर्स चीखते हुए बाहर भागी। वह बदहवासी की स्थिति में थी और रोने चीखने के अलावा किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। फिर उसको घबराया और रोता देख कई डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी दौड़कर विश्राम गृह में पहुंचे तो डॉक्टर सरिता की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। उनके गले में चाकू लगी थी और उनकी मौत हो चुकी थी। अब अस्पताल में हत्या जैसा बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए तुरंत इसकी सूचना वहां के स्थानीय थाने को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने देखा डॉक्टर सरिता की हत्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल चाकू से की गई थी और हत्या के बाद चाकू को गले में ही छोड़ दिया गया था और सरिता के शरीर के कपड़े उतारे गए थे। इससे लग रहा था कि डॉक्टर सरिता के साथ रेप करने की भी कोशिश की गई थी। फिर डेड बॉडी और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर सरिता का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही रात्रि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय से भी पूछताछ की गई। इस बीच इस घटना की सूचना डॉक्टर सरिता के घर वालों को भी दे दी गई। डॉक्टर सरिता का परिवार डिब्रूगढ़ से 470 किलोमीटर दूर जिला शिवसागर के अमोला पट्टी में रहता था। उनके पिता किशनलाल तोष्णीवाल का सेंट्रल मार्केट में अपना खुद का कामकाज था, जबकि मां कृष्णा तोष्णीवाल हाउसवाइफ थीं। ये लोग राजस्थान के रहने वाले थे जो सालों पहले असम जाकर बस गए थे। घटना वाले दिन सरिता की मां कृष्णा राजस्थान गई हुई थीं। उन्हें वहीं सरिता की सूचना दी गई। सरिता तोष्णीवाल की उसी अस्पताल में हत्या कर दी गई थी जहां वह काम करती थीं। अंग्रेजों के जमाने में बने असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की गिनती प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में होती है। वहां के अस्पताल में एक डॉक्टर की हत्या हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस घटना से राजधानी डिब्रूगढ़ में तहलका सा मच गया था। असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरे स्टाफ और स्टूडेंट घबराए हुए थे। इस घटना को देखते हुए क्षेत्रीय एसपी राणा भुइयां ने इस मामले की जांच की कमान खुद संभाली। उन्होंने अपनी टीम के साथ सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ करने का निर्णय लिया जो उस रात ड्यूटी पर थे। पुलिस टीम ने तत्काल पूरे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया। जब सब लोगों से पूछताछ की जा रही थी तो एक पुलिस अफसर की निगाह वार्ड बॉय किरू मैक के चेहरे पर ठहर गई। उसके चेहरे पर किसी के नाखूनों के ताजा निशान थे। पुलिस अफसर को शक हुआ तो उसने किरू मैक से तीखे स्वर में सीधा सवाल किया, तुमने सरिता की हत्या क्यों की? बलात्कार करना चाहते थे क्या? ये सुनते ही पल भर के लिए किरू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर भी वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोला, सर, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ड्यूटी पर था, मुझे कुछ पता नहीं है। फिर पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, थाने चलकर गलतफहमी दूर कर लेते हैं। यह कहकर अफसर ने किरू का हाथ पकड़ा तो उसके शरीर की कंपकंपाहट अफसर से छिपी न रह सकी।
अफसर ने एसपी राणा भुइयां को बता दिया कि हत्यारा किरू मैक ही है। उसके बाद पुलिस उसे साथ लेकर थाने लौट आई। थाने में किरू मैक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि सरिता तोष्णीवाल की हत्या उसी ने की थी, लेकिन अकेले नहीं। इस हत्या में सरिता का बैचमेट डॉक्टर दीपमणि सैकिया भी शामिल था। डॉक्टर दीपमणि का नाम सामने आने से पुलिस भी हैरान रह गई। एक ओर पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि की खोजबीन शुरू की तो दूसरी ओर किरू मैक का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दर्ज कराया। इसके साथ ही उसे 4 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भी ले लिया गया। डॉक्टर सरिता तोष्णीवाल की हत्या को लेकर असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही नहीं बल्कि पूरे डिब्रूगढ़ में असंतोष फैला हुआ था। लोग तुरंत डॉक्टर दीपमणि की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। देर शाम तक डॉक्टर सरिता के घर वाले भी डिब्रूगढ़ पहुंच गए और बेटी की लाश देखकर वे होश खो बैठे। राजस्थान में होने की वजह से डॉक्टर सरिता की मां कृष्णा उस दिन नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस ने डॉक्टर दीपमणि को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर सरिता की लाश उनके घर वालों के हवाले कर दी गई। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का पूरा स्टाफ ही नहीं बल्कि डिब्रूगढ़ के हजारों लोग भी डॉक्टर सरिता के परिवार के साथ थे और हत्यारे डॉक्टर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी जब डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा जाता और हकीकत सामने नहीं आती हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों के दबाव की वजह से पुलिस डॉक्टर दीपमणि को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर सरिता के घर वालों और सहकर्मियों से पता चला कि उनका और उनके बैचमेट डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विवाह तय हो गया था। दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को होनी थी और इसके लिए दोनों परिवार तैयारियों में लगे थे। यह उन दोनों का प्रेम विवाह था जो दोनों के परिवारों की सहमति से हो रहा था। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर रोशन के बीच पढ़ाई के दौरान ही प्यार हुआ था। 2013 में दोनों ने अपनी शादी की इच्छा अपने अपने घर वालों से बता दी थी। इसके बाद आपसी बातचीत करके दोनों परिवार उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन डॉक्टर सरिता की हत्या ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन ली। काफी भागदौड़ के बाद पुलिस ने आखिर 14 मई को डॉक्टर दीपमणि सैकिया को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच वह समझ चुका था कि अब किसी तरह भी बचना संभव नहीं है, इसलिए पुलिस के पूछताछ करने पे उसने डॉक्टर सरिता की हत्या की पूरी कहानी बता दी। हत्या की योजना डॉक्टर सैकिया ने खुद की थी, जबकि किरू को उसने लालच देकर इस पाप में शामिल किया था। दोस्तों, इससे आगे की कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और भी आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। दरअसल सरिता रोशन और दीपमणि असम मेडिकल कॉलेज में साथ साथ पढ़ रहे थे। हंसमुख स्वभाव की खूबसूरत सरिता सभी साथियों को पसंद थी। पढ़ाई लिखाई में भी वह होशियार थी। सरिता के दीपमणि से भी अच्छे संबंध थे और रोशन अग्रवाल से भी तीनों के बीच खूब बातें होती थीं, आमने सामने भी और फोन पर भी। इसी सब के चलते दीपमणि सैकिया सरिता से एक तरफा प्यार करने लगा था, लेकिन अपने मन की बात वह सरिता से कह नहीं पाया। डॉक्टरी की पढ़ाई के आखिरी साल में सरिता और उनके बैचमेट्स डॉक्टर दीपमणि की ड्यूटी बतौर जूनियर डॉक्टर असम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लगा दी गई। सरिता और दीपमणि चूंकि महिला रोग चिकित्सक के रूप में ग्रेजुएशन कर रहे थे, इसलिए दोनों की ड्यूटी महिला रोग एवं प्रसूति विभाग में लगाई गई, जबकि डॉक्टर रोशन अग्रवाल का विषय अलग था, इसलिए उनकी ड्यूटी दूसरे विभाग में लगी। रोशन अग्रवाल और सरिता तोष्णीवाल पिछले 2 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। इसी बीच दोनों में प्यार हुआ और दोनों के परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई थी। डॉक्टर रोशन अग्रवाल नगाम कठिया तुली के रहने वाले थे। डॉक्टर सरिता और डॉक्टर दीपमणि एक विभाग में तैनात होने की वजह से एक दूसरे से मोबाइल पर बात भी करते रहते थे और कभी कभी मैसेज भी भेजते रहते थे। डॉक्टर सरिता समझदार लड़की थी। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर दीपमणि उनके साथ कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उनकी शादी तय हो चुकी थी और वह नहीं चाहती थीं कि किसी के मन में कोई गलतफहमी पैदा हो। एक लड़की के रूप में लिया गया उनका यह फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन डॉक्टर सरिता का बातचीत बंद करना दीपमणि सैकिया को बहुत बुरा लगा। उसने सरिता को कई मैसेज भेजे,
ताकि वह उसकी भावनाओं को समझ सकें, लेकिन उन्होंने उसके किसी मैसेज का जवाब देने के बजाय उसे लताड़ दिया। डॉक्टर दीपमणि को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने मन ही मन सरिता को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। यह काम चूंकि वह स्वयं नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वार्ड बॉय किरू मैक की मदद लेने का फैसला किया। किरू मैक दिब्रुगढ़ के गांव लाहोवाल का रहने वाला था। वह कई अपराधों में शामिल रह चुका था। इसके बावजूद किसी की सिफारिश पर उसे असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थायी वार्ड बॉय की नौकरी मिल गई थी। डॉक्टर दीपमणि किरू मैक को पसंद करता था और उसकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी के समय ही लगवाता था। जब डॉक्टर सरिता ने दीपमणि से बातें करना बंद कर दिया तो एक दिन उसने किरू मैक से कहा, अगर तुम एक काम में मेरी मदद करोगे तो मैं अस्पताल के अध्यक्ष महेंद्र पटवारी से कहकर तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए फिक्स करा दूंगा। वह मेरे काफी करीबी हैं। किरू लालच में आ गया और पूछा क्या करना है, तो डॉक्टर दीपमणि ने उसे बता दिया कि सरिता को ठिकाने लगाना है। यह सुनकर किरू पहले तो वह हिचका, लेकिन जब दीपमणि ने उसे लालच देकर अपनी योजना समझाई तो वह मान गया। दोनों ने तय किया कि वे 24 अप्रैल को अपनी योजना को अंजाम देंगे। लेकिन 24 अप्रैल को मरीजों की संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सरिता की काम बढ़ गई थी। इसलिए उस दिन इन लोगों की प्लान सफल नहीं हो सकी। पहली नाकामयाबी के बाद इन दोनों ने अपनी योजना के लिए अगली तारीख 9 मई तय की। 8 मई की शाम को डॉक्टर सरिता समय पर अस्पताल आईं और अपनी ड्यूटी पर लग गईं। उस वक्त वह बहुत खुश थीं। दीपमणि की भी उस दिन नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उसने अपनी तबीयत खराब बताकर छुट्टी ले ली थी। लेकिन वह अस्पताल में ही छिप कर बैठ गया था। उसने ड्यूटी पर तैनात किरू मैक से कह दिया था कि जब मौका मिले उसे बता दे। हर हालत में आज काम हो जाना चाहिए। डॉक्टर सरिता ने रात भर ड्यूटी की और करीब 4 बजे डॉक्टर रेस्ट रूम में जाकर सो गईं। लेकिन नाइट ड्यूटी वाली एक नर्स वहां पहले ही सोई हुई थी। 9 मई की सुबह 5:30 बजे वार्ड बॉय किरू मैक रोजाना की तरह अस्पताल का रजिस्टर वार्ड में जमा कराने जा रहा था। तभी ब्लड बैंक के पास छिपे डॉक्टर दीपमणि ने उससे पूछा कि रात की ड्यूटी वाली नर्स गई या नहीं। इस पर किरू ने बताया कि नर्स अभी सो रही है। फिर दीपमणि ने उससे कहा, उसे कहो कि ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है, इसलिए अब घर जाए। रजिस्टर जमा कराने के बाद किरू मैक विश्राम गृह में पहुंचा और नर्स को जगाकर कहा, 7 बज गए हैं, घर नहीं जाना है क्या? उस समय 5:30 बजे थे। नर्स नींद में थी। उसे लगा किरू कह रहा है तो 7 ही बजे होंगे। वक्त पर ध्यान न देकर वह बाहर निकल गई। उसके जाने के 10 मिनट बाद दीपमणि और किरू मैक पिछले दरवाजे से आईसीयू के पास डॉक्टर विश्राम गृह में जा पहुंचे। दीपमणि सैकिया पहले ही सोच कर आया था कि उसे क्या करना है। इसके लिए वह एक सर्जिकल चाकू और फिनाइल की बोतल साथ लाया था। उसने हाथों में डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी के समय इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लव्ज पहन रखे थे। ये तीनों चीजें उसने अस्पताल से ही हासिल की थीं। विश्राम गृह में आकर दीपमणि ने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। डॉक्टर सरिता उस समय गहरी नींद में थीं। उसी समय किरू और दीपमणि ने मिलकर सरिता का गला दबाना शुरू कर दिया। इससे उनकी आंख खुल गई और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाकर किरू मैक का चेहरा पकड़ने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसके गालों पर डॉक्टर सरिता के नाखूनों के निशान बन गए। हालांकि गला दबाने से डॉक्टर सरिता अधमरी हो गई थीं, लेकिन डॉक्टर दीपमणि उन्हें किसी भी तरह जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने साथ लाई फिनाइल की बोतल खोलकर डॉक्टर सरिता के मुंह में उड़ेल दी। इतना सब करने के बाद भी दीपमणि को चैन नहीं मिला तो उसने साथ लाए सर्जिकल चाकू से डॉक्टर सरिता के गले की नस काटकर चाकू गले में ही छोड़ दिया। इस तरह सरिता को ठिकाने लगाकर दीपमणि और किरू मैक ने मिलकर डॉक्टर सरिता के कपड़े उतार दिए और उनकी लाश पर कंबल डालकर पिछले दरवाजे से अस्पताल के बाहर चले गए। पूछताछ के बाद पुलिस ने किरू मैक की निशानदेही पर उसके कमरे से डॉक्टर सरिता का मोबाइल बरामद कर लिया। उसकी जांच से पता चला कि उन्होंने रात में आखिरी कॉल अपने मंगेतर रोशन अग्रवाल को की थी। अपनी जांच में पुलिस ने दीपमणि सैकिया और किरू मैक के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवा कर उनकी भी जांच की। पता चला कि सरिता ने पिछले 1 महीने से दीपमणि को न तो कोई फोन किया था और न कोई मैसेज भेजा था, लेकिन दीपमणि और किरू मैक के बीच बातें जरूर हुई थीं। पुलिस हिरासत में किरू मैक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सरिता की हत्या के लिए वह दोषी जरूर है, लेकिन उससे बड़ा गुनाहगार दीपमणि सैकिया है, इसलिए फांसी की सजा दोनों को मिलनी चाहिए। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
दोनों अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, ऐसे और भी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।